आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अविनाश जी, सॉरी बोल के बात को खत्म कीजिए, बस झूठ बोल के बात को बढ़ाइए मत। अरे दिव्या जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा यार। मैं दादा से ना 1000 बार सॉरी बोलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैंने शराब नहीं पी तो मैंने नहीं पी। आप अभी भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। अविनाश जी, जब आपको याद नहीं है कि उस रात क्या हुआ था, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने नहीं पी थी? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा आप साबित क्या करना चाहते हैं। अरे क्या, मेरे कमरे में जाइए ना अभी। अच्छा ठीक है, आप मुझे खुद बताइए कि अगर आप पूरे होशो हवास में होते तो क्या आप मुझे धक्का मारते? जी आप जानती हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मैं कभी सपने में भी आपको हर्ट करने का नहीं सोच सकता, और फिर भी मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ मैंने शराब को टच नहीं किया था परसों। अब और कुछ मत कहिए आप। भाई साहब, अविनाश जी मेरी झूठी कसम कभी नहीं खा सकते। इसका मतलब उस रात को कुछ तो हुआ था। तो क्या हुआ था इसका पता आप ही लगा सकते हैं। देव सर, हरे को भी लगता है कि अभी सर सच कह रहे हैं। शायद सच कुछ और ही है। अभी मुझे सब बताओ, उस दिन क्या हुआ था? अरे जो हुआ था सब कुछ आपके सामने ही है, उसके अलावा तो मुझे और। प्रसाद को कभी ना नहीं कहते। दादा, उस दिन जब मैं आपके पास रूम में आ रहा था उससे पहले मेघा मेरे कमरे में आई थी, वो प्रसाद वाला लड्डू लेकर के, जो शायद आप सबने भी खाया होगा। बस मैंने वही लड्डू खाया था, उसके बाद मेरा सर ऐसा घूमा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। भाई सच में मेघा ने तुझे लड्डू दिया था? अरे दादा 1000% यार। तो इसका जवाब अब मेघा ही देगी। चुप रहने से हमारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पर आपसे बोली देती हूँ, जो मेघा है ना बड़ी खतरनाक है। खतरनाक लोगों से दोस्ती और सीधे लोगों से दुश्मनी हमेशा फायदे वाली होए है। क्या हुआ काकी साहब? क्या आप? काकी साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज। और आप बोल क्यों नहीं रही है? बोलकर बताइए ना। मेघा, बात करनी है तुमसे अभी। हाँ देव, आओ बैठो ना। नहीं, कुछ पूछना है तुमसे और मुझे इसका सच्चा और सीधा जवाब चाहिए। अरे वाह, कोई नया ड्रामा शुरू होने वाला है के? मजा आएगा। हाँ, ऐसा भी क्या पूछना है देव, बोलो। तुमने अभी को लड्डू खिलाया था? लड्डू? हाँ, वो हमारी एंगेजमेंट के बाद मैं मंदिर गई थी तो वहीं का प्रसाद दिया था मैंने अभी को। क्यों, क्या हुआ? प्रसाद के लड्डू से अभी को नशा कैसे हो गया? नशा? हमारे को भी आग में घी डालना था, पर कैसे बोलूं? मयूर जी को भी आज ही मौन व्रत करवाना था के। ये तुम क्या बोल रहे हो देव? मैंने तो वो सबको दिया था, माँ साहब, पापा साहब, काको साहब और सारिका काकी साहब को भी तो दिया था। बताइए ना काकी साहब, मैंने आपको भी तो दिया था ना लड्डू? हमारे को इसने कब लड्डू दिए थे? झूठी। पर अगर सच बोलूंगी तो यो हमारे पीछे पड़ जाएगी। इससे अच्छा तो झूठ ही बोल देती हूँ।
काकी साहब तो मुंह से बोलिए, नहीं तो चुप रहिए। अरे हाँ, 2 लड्डू खाए थे मैंने, वो भी बड़े स्वादिष्ट थे, पर हमारे को तो उससे कुछ नशा ना हुआ। हाय मेरा राम जी, मेरा मौन व्रत टूट गया और चौहान खानदान की सबसे रौबदार बहू बनने का सपना फिर से टूट गया। इनकी भली हो। तो इसका मतलब है कि आप सबको मुझ पे शक है कि मैंने कुछ लड्डू में मिलाया था। अभी तुम मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसे हो, मतलब मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी? और मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? और देव, तुम्हारी होने वाली बीवी हूं मैं, और तुम्हें भी मुझ पे शक है? नहीं मेघा, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ क्योंकि किसी ने गड़बड़ तो जरूर की है, और जब तक मैं इस बात का सच पता नहीं कर लेता मैं चुप नहीं बैठूंगा। हाँ तो ठीक है ना, इस बात में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और सच का पता लगाऊंगी। पर मुझसे ऐसे सवाल पूछने का क्या मतलब हुआ देव? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? कम से कम मुझ पर उंगली उठाने से पहले एक बार सोचा तो होता। So hurt. सॉरी मेघा। हमारे को अच्छे से पता है मेघा मैडम कि देव सर का शक बिल्कुल सही है। अभी तो कोई सबूत ना है हमारे पास, पर बहुत जल्द आपका असली रूप सबके सामने लेकर आऊंगी मैं। देव और रवि का झगड़ा फिलहाल तो सुलझ गया, पर इस टेस्ट से इतना तो पता चल ही गया कि चंद्रिका सिंह चौहान के राम लखन को आपस में भिड़ा देना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस प्लान थोड़ा सॉलिड होना चाहिए। इस कुर्सी पे कैसे बैठ गई आप? इस पर देवी हुकुम बैठती हैं। चलिए उठिए यहाँ से। नहीं उठूंगी। क्या कर लोगी तुम? औकात है कुछ करने की? तुम्हें याद है कैसे मैंने तुम्हारा मुंह काला करवाया था? भूल गई क्या? और तुम्हारी ब्रांड एम्बेसडर की कुर्सी भी तो मैंने ही छीनी थी, याद है ना? अरे तुम्हें तो मेरा सच भी मालूम है। क्या किया तुमने? और जब तब कुछ नहीं कर पाई तो अब क्या कर लोगी मिस वसुधा सोलंकी?